बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू ने चाय के साथ भुजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल का खिला कर क्या मारोगी? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। रहने दे, बना लिया है तो खा लेती हूँ। कितनी गंदी भुजिया बनाई है तुमने। माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भुजिया पर टूट पड़ी और पूरी भुजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर का टाइम हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मरोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख। सास गुस्से से ये किया, मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। हाँ तो मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू 4 बजे से उठ पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ किया, पकवान और भुज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे कि तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भुज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिससे वो पूछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से भी नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति को गुस्सा हो गया, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस वही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे।